आज हम जीवन कौशल के संदर्भ में राजकीय नेत्रहीन छात्रावासी विद्यालय के छात्रों से इसके संदर्भ में बात करेंगे कि जीवन कौशल का उन्होंने खेल और इस रूप में भ्रमण के माध्यम से किस प्रकार से उसको जोड़ते हुए प्रयास किया था और कक्ष और विद्यालय के अंतर्गत और आपस में समन्वय बना के किस प्रकार से अच्छा और प्रभावी और पर्यवेक्षण कर सके और उनकी सीखने की गति और काफ़ी कुछ अलग है, लेकिन इन बच्चों में जो उत्साह देखने को मिला बहुत ही प्रभावी ढंग से है, क्योंकि हम एक एक करके इसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सभी कक्षा 12 के विद्यार्थी है जो कि खेल और भ्रमण पे अभी सर्व शिक्षा अभियान की ओर से कार्यक्रम था और उसके अंतर्गत गए थे और इसको हमने जीवन कौशल से जोड़ने का प्रयास किया है। आइए चलते हैं पहली संभागी। जैसे कि हम घूमने गए थे तो हमें बहुत सी जानकारियाँ थी जो नहीं थी, उसके लिए हमने कई से सवाल भी हमारे दिमाग में आए जो हमने पूछे भी और इनके जवाब भी हमें मिले, जिससे हमारी जानकारी में बढ़ोतरी हुई और हमें विशेष समझ जो हमें नहीं थी वो हमें मिली। ये इस तरह से अगर हमारे लिए जो भी जानकारी हमें नहीं है वो अगर हमें लेनी है तो फिर हम जैसे कोई भी चीज़ हो उसके लिए हमें अपने दिमाग में सवाल जो है उसको पूछ के अपनी जानकारी बढ़ानी चाहिए। हमारे लिए ज़रूरी भी है क्योंकि हमारी नॉलेज अगर बढ़ती रहे तो अच्छा होता है। थैंक्स। अंशु शर्मा। हमें हर समस्या का समाधान सोच समझकर आपसे सामंजस्य के साथ करना चाहिए। यदि कोई लाइफ में हर क्षेत्र में समस्या हो तो उसे सहमति द्वारा और अपने दिमाग से और आपसे सामंजस्य से होता है। जैसे खेल में भी और भ्रमण में कुछ समस्याएं आई तो आपसी सहमति से हुआ। धन्यवाद। नाम स्टार्ट। मेरा नाम हर्षदीप सिंह है, मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ और हम लोग सर्व शिक्षा अभियान के साथ वहाँ पे भ्रमण पे गए थे। तो हमें वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने वहाँ पे सबसे पहले हम कपिल मुनि धाम गए, उसके बाद हम तेजा डालीबाई के मंदिर में और उसके बाद हम पोखरण और उसके बाद हम रामदेवरा मंदिर के भ्रमण पे गए थे, जहाँ हमने बहुत कुछ सीखा। हमें वहाँ की ऐतिहासिक जानकारी भी मिली। तो मैं पूरी तरह से जागरूक रहा, मेरे सारे दोस्त भी पूरी तरह से जागरूक रहे और हमने उनके साथ कंपैरिजन किया कि भाई आप और हम भाई हैं, मतलब मित्र हैं। और फिर हम गए, मेरे साथ जो थे उनको कुछ मतलब वो कुछ वहाँ कई चीज़ें जानते नहीं थे और मैं रामदेवरा पहले भी गया हुआ था परिवार के साथ, घर परिवार के साथ। तो मैं वहाँ पे जानता था कि कहाँ क्या चीज़ है और कैसी व्यवस्था है, कैसे चलना है, मतलब कैसा रूट रहेगा अपना, कैसा राउंड रहेगा। तो फिर मैंने मेरे जो दोस्त थे उनको वहाँ पे दर्शन करवाए रामदेवरा में। मैं हालांकि भीड़ भाड़ में सब आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन जो मेरे साथ थे मैंने उनको अच्छी वहाँ की जो जितनी भी जानकारियाँ हैं, जो मुझे नॉलेज था, मैंने वो उनको दिया। हमारे स्कूल के छात्र और पूरे जिले के सब ब्लॉक के छात्र और हम लोग स्कूल के अलावा किसी को नहीं जानते थे तथा और हमने सबसे बातचीत की और संप्रेषण किया और संबंध विस्तार। इंटरपर्सनल यानी कि हम एक समूह में काम करना। जैसे कि हम यात्रा पर गए और हमारे साथी सभी 12th क्लास के साथी थे और अन्य भी बाहर ब्लॉकों से थे, उनके साथ समूह में काम किया। जैसे कि हमारी मतलब एक समूह था 12th क्लास का 11th क्लास का जो भी था, उन्होंने समूह मिल के काम किया। सामान इधर उधर रखना या सही संभाल के गिनना चुनना जो भी हो, वो समूह में काम किया। धन्यवाद। प्रवेश नाथ। भ्रमण हुआ था, एक दिन भ्रमण हुआ और दूसरी खेल हुआ था। उसमें जो खेल के संबंधित था उसमें मैंने निर्णय लिया सभी से खेल के संबंधित थे, यानी रस्साकशी सभी को एक साथ खींचनी है, ये भी निर्णय है। और हम दूसरे दिन टूर में गए तो वहाँ हमारे साकिर था, उसको घर पीछे नहीं बैठना, ये भी एक निर्णय था। और हमने जो एक निर्णय ये भी लिया गया था कि ठंडे पानी से नहाएंगे, ये भी निर्णय था। और हमने सभी के सहयोग से निर्णय लिया गया। मेरा नाम स्वरूप सिंह है, मैं कक्षा 12 में पढ़ता हूँ और हमारे स्कूल में
17 और 18 नवंबर को खेलकूद प्रतियोगिता हुई। उसके बाद शैक्षणिक भ्रमण हुआ। खेलकूद प्रतियोगिता के तहत सभी बीकानेर जिले के छात्र छात्राओं ने भाग लिया और हमने भी लिया था। चेस, रस्साकशी और जो भी अन्य खेल हुए थे, और चेस में मेरा पहला स्थान। मेरा नाम सुनील है, मैं कक्षा 12 में पढ़ता हूँ। हमने क्रिकेट के अंदर सबसे छोटे बच्चों को पहले खिलाया और ये हमारा समझौता था, और उसके दौरान हमने हमारी टीम को अभी आपने देखा कि ये खेल और भ्रमण के द्वारा किस प्रकार से जीवन कौशल को अपने इस शिक्षा के अंतर्गत ग्रहण कर पा रहे हैं, इसको इसमें किस प्रकार से लागू कर रहे हैं, और शिक्षण सीखने का एक तरीका जीवन कौशल हो सकता है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खेल आयोजित किए गए। भ्रमण के अंतर्गत ऐतिहासिक स्थान और धार्मिक स्थानों की यात्राएं वगैरह की गई थी, और इन बच्चों की जो है स्टेमिना बहुत ज़्यादा है, जो कि 70% या 100% जिस ब्लाइंड होते हुए भी इनमें इतनी ज़्यादा ऊर्जा है, जो कि क्या है सामान्य बच्चों में जो होती है उससे भी ज़्यादा है। तो मैं इन सभी बच्चों का हौसला जो देखा था वास्तव में काबिले तारीफ है। तो हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से आगे ये अपने जीवन में ढाल के अपने जीवन को भी आगे संवारे, और इनसे सीख के दूसरे बच्चे भी आगे इंस्पायर हो सके। जीवन कौशल। जो बच्चे हैं उनके साथ में कुछ बातचीत करेंगे, और ये बच्चे यहाँ पर कक्षा 7 के हैं और अलग अलग प्रकार से इनके जो कार्य दिए हुए हैं और उसके अनुरूप ये इस रूप में कार्य कर रहे हैं। ये आप बच्चे देख रहे हैं, सबके हाथ में अलग अलग तख्तियाँ हैं। अपनी तख्ती सीधी रखें, इसमें नाम वगैरह जो लिखा हुआ है पूरा दिखे। हमें हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों से अच्छे से बात करनी चाहिए। सबसे पहले हमें उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जगह जाकर लगता है हम, और मुझे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। मुझे फुटबॉल अच्छा लगता है, पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और लोग हंसते रहते हैं तो मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती है। मुझे यात्रा का बहुत शौक है, मैं जगह जगह घूमता हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, ये विषय मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं कक्षा की मॉनिटर हूँ, मैं सारों में उनका कार्य बांट देती हूँ और सारे एक दूसरे का कार्य मिलकर करते हैं। एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हम इस विद्यालय में एक दूसरे से मदद से काम करते हैं। हमें आपस में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, जो कठिनाई है उसका सहयोग करना चाहिए, मिलजुल कर। तो ये थे राजकीय नेत्रहीन छात्रावास कक्षा 7 के विद्यार्थी, और इनमें बहुत कुछ जज्बा है। इन्हें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन ये मन की आंखों से बहुत कुछ देखते हैं और बहुत कुछ करने के इनका रहता है। विभिन्न खेलों के अंतर्गत ये भाग लेते हैं, और पढ़ने का ब्रेल के आधार पे ये देखो इनकी स्लेट वगैरह जो है, इस ब्रेल के आधार पे ये पढ़ते हैं, इन स्लेट पे लिखते हैं और अच्छा काम करते हैं। हम इनके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।